जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी के बारे में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में खंड 9 तक संपूर्ण जानकारी देख ली थी कि किस प्रकार से खंड 9 तक हमें बनानी है। इस वीडियो में हम खंड 10 देखेंगे कि खंड 10 आपको किस प्रकार से बनाना है। शायद ये इस डायरी का लास्टवा खंड है, इसके बाद ये डायरी कंप्लीट हो जाती है, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको इस डायरी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम पीवी क्लासेज है, या तो आप पीवी क्लासेज सर्च कर लें टेलीग्राम पर जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खंड 10 की, अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको खंड 10 बनाना है। खंड 10 में क्या है, जब आप विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आपके मेंटर के अतिरिक्त किन्हीं 2 अन्य अध्यापकों को संलग्न रिपोर्ट का प्रारूप दें और उन्हें निवेदन करें कि आपके शिक्षण कार्य का अवलोकन करें। वे आपके शिक्षण कौशल के प्रति क्या लिखते हैं, उसी के अनुरूप अपने शिक्षण योग्यता के बारे में समग्र वर्णन करें। पाठ अवलोकन या पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु: अध्यापक का व्यक्तित्व, वाणी की प्रभाविता, उपयुक्त वेशभूषा, आत्मविश्वास, ये वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आपकी डायरी में लिखी हुई होती है। फिर अन्य साथी अध्यापकों द्वारा आपका अवलोकन करेंगे और वे सभी यहाँ पे बताएंगे कि आपने किस प्रकार से प्रस्तुत किया। अन्य साथी अध्यापकों द्वारा किए गए अवलोकन में हमें हमारी शिक्षण योग्यताओं का परिचय मिला। अध्यापक के पाठ्य का विवरण विद्यालय के अन्य सभी साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन में वाणी की प्रभाविता, अच्छी वेशभूषा एवं आत्मविश्वास को प्रबल बताया गया, जैसे विषय वस्तु का ज्ञान, पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का चयन, विभिन्न शिक्षण कौशलों का अवलोकन किया गया, वह पाठ को समाप्त करने का तरीका प्रभावी था। इसके बाद यहाँ पे आता है साप्ताहिक प्रतिवेदन एवं स्टाफ मीटिंग विवरण। साप्ताहिक प्रतिवेदन एवं स्टाफ मीटिंग विवरण: प्रथम सप्ताह परिचय विद्यार्थियों के साथ, परिचय सभी विषय अध्यापकों के साथ। द्वितीय सप्ताह समय सारणी बनाना, बच्चों को चिन्हित कर वर्गीकृत करना। तृतीय सप्ताह दैनिक पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कराना, विद्यार्थियों को गृह कार्य संबंधी जाँच करना। चतुर्थ सप्ताह कक्षा फर्स्ट से 7 तक शैक्षिक गतिविधियों, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कराना। पंचम सप्ताह विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम, मिड डे मील, खेल गतिविधियां आदि। षष्ठम सप्ताह सूचना एवं संप्रेषण पर आधारित पाठ योजनाओं का विवरण कराना। इसके बाद सप्तम सप्ताह उपचारात्मक शिक्षण, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर उनके स्तर में उत्थान करना। अष्टम सप्ताह अब तक पढ़ाए गए पाठों को बच्चों ने कितना ग्रहण किया अथवा नहीं, इसकी जांच के लिए उनके टेस्ट लेना। नवम सप्ताह अवांछित जांच, टेस्ट ली गई उत्तर पुस्तिका की जांच इत्यादि। जो बच्चे कमजोर हैं उनकी अतिरिक्त कक्षा लगाकर उनका मानसिक स्तर सामान्य बनाने का प्रयास किया। दसम सप्ताह विद्यालय की यौगिक पृष्ठभूमि व परिदृश्य का अवलोकन, विद्यालय का मापन एवं कक्ष उत्तम स्थिति में थे। विद्यालय का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, खेल कूद के लिए मैदान भी था। विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभव का विवरण। अब यहाँ पे आपको लिखना है विद्यालय स्टाफ और कार्यक्रम के दौरान आपको क्या क्या अनुभव मिले हैं, वो सारे यहाँ पे लिखना। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको ये सब चीज़ें यहाँ से टिप के ही उतारना है, जैसे जैसे कैसे आप अपने मन से जो भी आपको अनुभव प्राप्त हुआ है वो अपने मन से लिख सकते हैं। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है सबसे पहले। और मुझे इंटर्नशिप कार्य करने का पूर्ण अवसर मिला। उस दौरान हमें एक आदर्श शिक्षक में पाए जाने वाले गुणों के बारे में पता चला और हमने उन्हें अर्जित किया। विद्यालय के प्राध्यापक व अध्यापकों से हमें प्रोत्साहन मिला। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक आदर्श व्यक्ति व अध्यापक हैं, हमें उनसे सीखने को मिला किस प्रकार से सबसे मिलजुल कर रहा जाता है, कि किस प्रकार से सभी को अपने समान मानना इत्यादि। हमने देखा कि कैसे समस्त स्टाफ एकजुट होकर कार्य करता है। समय सारणी के द्वारा पता चला कि सभी के अपने अपने नियमित कालांशों का बंटवारा है। विद्यालय स्टाफ जिस तरह से अपने सभी अध्यापकों एवं हमारी सहायता की, इसमें हमने यह जाना कि सदैव अपने सहपाठी की सहायता करनी चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से कालांशों का बंटवारा किया जाता है। सभी अध्यापक प्रार्थना होते ही अपनी अपनी कक्षाओं में समय विभाग चक्र के अनुसार चले जाते हैं। विद्यालय कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का कार्यक्रम होता है तथा हमने यह अनुभव किया कि अध्यापक प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों का साथ देते हैं। इससे हमने यह देखा कि किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमने यह अनुभव किया कि बच्चों का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। उसके बाद इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय
के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के संबंधित अनुभव का विवरण देवें। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव। विद्यालय में जब भी मेरा कालांश आता तो मैं हमेशा छात्रों को पढ़ाने जाती, क्योंकि मैं छात्रों से इतनी मिलजुल चुकी थी कि मुझे रोज़ छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता था। मेरा सभी छात्र छात्राएं आदर सम्मान करते थे। कक्षा में पहुंचते ही सभी छात्र एक साथ उठकर अभिवादन करते थे। इस प्रकार मेरा अभिवादन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसके प्रतिवेदन मैं सभी बच्चों को सम्मानजनक निगाहों से देखती थी। मेरा हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और आसान से आसान तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि बच्चे पढ़ने में रुचि रखें। मैं जब पढ़ाती हूँ तो सारे विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं और सीखते हैं। मैं जब भी कोई भी प्रश्न करती हूँ तो सभी छात्र जिनको उत्तर आता हो अपना एक हाथ ऊपर उठाते हैं। फिर उनमें से मैं मेरी इच्छानुसार छात्र को अपने प्रश्न का उत्तर सुनाने के लिए चुनती हूँ। फिर वो छात्र अपना उत्तर देता है और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर मेरे द्वारा उस उत्तर को स्पष्ट करना बहुत पसंद आता है और सभी के चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता झलकती है। सभी छात्र छात्राएं अनुशासन रखते हैं। मेरे प्रति उनका आदरपूर्ण व्यवहार था। छात्रों में मुझे समयबद्धता देखने को मिली। सभी छात्र कर्तव्यनिष्ठ थे। मैं जो भी गृह कार्य देती उसे वे समय पर पूर्ण करते थे। कक्षा में पढ़ाते समय वो मुझे निसंकोच प्रश्न पूछते थे। सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत मैंने सप्ताह में एक दिन अंत्याक्षरी कराने का फैसला लिया। छात्र छात्राओं को 2 बराबर भागों में बांटा। सभी ने मनोरंजन में बहुत कुछ सीखा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड तेज़ है, वीडियो तेज़ है, तो आप वीडियो को रोक करके बना सकते हो। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में प्राप्त अनुभव का विवरण। शिक्षक के गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों का विवरण। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, अपने अनुभव ही लिखने हैं। और मैं ये अपने अनुभव ये डायरी बना के आपको ही बता रहा हूँ। इंटर्नशिप कार्यक्रम बीएड सेकंड ईयर। मेरा इंटर्नशिप कार्यक्रम की अवधि 16 सप्ताह है। इसके दौरान एक शिक्षिका के रूप में हमें कई अनुभव प्राप्त हुए, जो इस प्रकार है। इंटर्नशिप कार्यक्रम सहित ये स्कूल में हमें पूर्ण हुआ। विद्यालय में एक घंटी बजती है। सभी छात्र अपनी कक्षाओं में पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी घंटी बजती है। एक एक करके प्रत्येक कक्षा में छात्र प्रार्थना सभा में खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना सभा में बच्चों को सही पंक्ति में खड़ा करना, उनकी स्थिति सही करना, इन कार्यों को करके एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। बच्चों को कक्षा में अनुशासन में रखना, उनको विभिन्न प्रकार के शिक्षण करवाना आदि कार्य के। इस प्रकार शिक्षिका के रूप में मैंने बच्चों को समझाया। एक शिक्षिका के रूप में मैंने यह सीखा कि मैं किस प्रकार से पढ़ाऊँ कि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके और कम समय में कितना अधिक पढ़ा सकती हूँ। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान ही मैंने श्यामपट्ट पर लिखना सीखा। यह मेरा अच्छा अनुभव था। शुरुआत में तो हस्तलेखन अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो गया और श्यामपट्ट पर सुंदर एवं स्पष्ट लेखन करने लगी। शिक्षिका के रूप में मेरे अंदर बहुत प्रकार के सुधार हुए जो बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक थे। इनमें बच्चों को आसानी से समझ आने लगा। शिक्षिका के रूप में मैंने छात्रों की उपस्थिति पंजिका को बनाना सीखा। साथ ही साथ छात्रों को पुस्तकें वितरित भी की और उनका भी रिकॉर्ड तैयार किया। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान मैंने जो सब सीखा, एक अध्यापक का आना अत्यंत आवश्यक है। मैंने पूर्ण रूप से अध्यापक की भूमिका का पालना करना सीखा। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा विद्यालय के दी गई उपलब्धियां, शिक्षक के रूप में आप द्वारा दिए गए छात्रों की प्राप्त उपलब्धियों का विवरण देवें। मैं मेरे कार्य दिवस के दौरान प्रत्येक दिन 5 कालांश लेती थी। मेरे ज़्यादातर कालांश 5, 6, 7, 8, 9 में होते थे। तो इन कालांशों में मैंने उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाया। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से था कि पहले मैं एक पाठ को समझाती, फिर उस पाठ की मुख्य परिभाषाओं की श्यामपट्ट पर लिखती, जिसमें विद्यार्थी के साथ साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते थे। मैंने बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया और यह भी सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से उस व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है। छात्र को भिन्न भिन्न खेलों से अवगत कराया। खेल कई प्रकार के होते हैं। कई शारीरिक प्रकार के खेलों में शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया से अधिक कठिन परिश्रम से खेले जाते हैं। कई खेलों से मानसिक दृढ़ता होती है। इन खेलों की नियमितता से छात्रों में शारीरिक व मानसिक सुधार देखने को मिलता है। मैंने इंटर्नशिप के दौरान छात्रों में अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी कई ऐसी पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी जिसे हमारे महापुरुष से संबंधित है या जो हमारे समाज से जुड़ी हुई है। छात्र इन्हें पढ़कर वापस जमा कर देते हैं। पुस्तकालय से इस प्रकार की पुस्तकों को सूचीबद्ध विवरण का आग्रह मैंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से किया। मैंने इंटर्नशिप के दौरान वो सभी कार्य किए जो एक अध्यापक को करने होते हैं। इस प्रकार विद्यालय के एक नया अतिरिक्त अध्यापक मिल गया। मैंने इंटर्नशिप के दौरान ऑफिस में काम में भी हाथ बटाया। हमेशा छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित हो या फिर बुक वितरण से संबंधित आदि कार्य किया। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा अनुभव चुनौतियों का विवरण। इंटर्नशिप के दौरान मेरे द्वारा प्राप्त अनुभव चुनौतियों का विवरण। मेरा विद्यालय घर से 1 किलोमीटर दूर था।
तो लगभग पैदल या आना जाना होता था। प्रथम दिन पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा चुनौती भरा कार्य था। पहले दिन पढ़ाते समय मन ही मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी और मन में विचार चल रहा था कि छात्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बोलने व लिखने के कार्य में अपने शब्दों को शुद्धता बनाए रखना मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षिका के रूप में सभी प्रकार की कार्य प्रणाली की खानापूर्ति करना, क्योंकि मुझे इन कार्यों के बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं था। मुझसे गलती ना हो जाए तो ये कार्य मेरे लिए चुनौतीपूर्ण थे। दूसरे दिन विद्यालय पहुंचते ही सभी अध्यापकों को मैंने नमस्कार किया। सभी विद्यार्थियों ने मुझे सुप्रभात कहा, जिनसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। प्रधानाध्यापक जी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया तथा सभी विषयों और अध्यापकों के अनुसार मुझे एक पेज पर समयानुसार समय सारणी बनाने को कहा, जो मेरे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु फिर एक अध्यापिका ने मुझे समय सारणी बनाना सिखाया और उनकी सहायता से मैंने अपना कार्य पूर्ण किया और एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। मेरे सभी कक्षाओं में कालांश लगाया। मैंने सभी कक्षाओं में अध्ययन करवाया। मध्यकाल अवकाश के दौरान मुझे विद्यार्थियों के साथ क्रीड़ा मैदान में भेजा गया और उनको खेल सिखाने के बारे में कहा गया। मुझे ये कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण लगा, परंतु फिर विद्यार्थियों की सहायता से छात्रों को अलग अलग समूहों में बांटा और उन्हें खो खो, कबड्डी जैसे खेलों का आयोजन करवाया। यह अवकाश समाप्त होते ही विद्यार्थी उसी फुर्ती के साथ कक्षाओं में चले गए और उन्हें पढ़ने के लिए तत्पर हो गए। स्कूल समय के आखिर कालांश में मुझे 6th क्लास में अत्यांक्षरी कराने के लिए कहा गया, जो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु फिर मैंने अपनी सूझबूझ से एक तरफ लड़कियों और एक तरफ लड़कों की टीम बनाई तथा अंग्रेजी शब्द को उस पर अंत्याक्षरी पूर्ण करवाई। लड़कियों की टीम विजेता रही, जिसका स्वागत तालियों की गूंज से किया गया। यह कार्य मुझे एक नया अनुभव सिखाने वाला रहा था। इसी ही दिनचर्या प्रत्येक दिन चलती रही। इनके अलावा छात्र उपस्थिति पंजिका तैयार करना, पुस्तकालय रिकॉर्ड, अनुदान पुस्तिका मूल्यांकन करना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना इत्यादि चुनौतीपूर्ण कार्य थे, जिन्हें धीरे धीरे शिक्षकों की सहायता से मैंने पूर्ण करना सीखा। अतः शिक्षण कार्य के दौरान हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु एक योग्य शिक्षक होने के लिए इन चुनौतियों से अवगत होना भी हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक था। तो अतः इन चुनौतीपूर्ण कार्य को हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला। इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण कार्य से जुड़े सभी अनुभवों को प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने बीएड सेकेंड ईयर की 16 सप्ताह की इंटर्नशिप का कार्य पूर्ण किया, जो एक चुनौतीपूर्ण था, अच्छे अनुभवों के साथ पूर्ण किया। इस दौरान मुझे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने अपना पूर्ण सहयोग दिया और अपनी जिम्मेदारी कार्य को पूरे दिल और दिमाग से निभाया। इंटर्नशिप कार्य पूर्ण किया और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाते हैं। जब यहाँ पे आपकी मैम के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जो भी आपकी मैम है या फिर टीचर है उनके हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाते हैं। इस तरह से आपकी विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की डायरी कंप्लीट होती है। दोस्तों हमने पूरे वीडियो बना दिए हैं इंटर्नशिप डायरी की किस प्रकार से इंटर्नशिप डायरी बनानी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये डायरी समझ में आई होगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।